दीदी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में यानी अगले 1 से 2 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की 5 बड़ी खबरों के साथ। आइए डालते हैं उन पर नजर। सबसे पहले आपको बता दें हिमाचल प्रदेश के बारे में, जहां पर गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में ऐसी स्थिति रहेगी। अगली खबर उप हिमालय पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है, जहां पर कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है, यानी कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो गिने चुने हिस्सों में यहाँ पर भी बरसात होने के आसार नजर आ रहे हैं। और अगली एक और महत्वपूर्ण खबर है विदर्भ से जुड़ी हुई, जहां पर इक्का दुक्का जगह पर गर्म हवाएं चलने का अनुमान है, यानी कुछ एक क्षेत्रों में अभी भी यहाँ पर गर्म हवाएं चल सकती हैं। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी कुछ एक इलाकों में, छुटपुट इलाकों में गर्म हवाएं चलने की संभावना है। तो ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। अब बात करते हैं गर्मी अपडेट की, यानी देश के कौन से क्षेत्र है, कौन से राज्य हैं जहां पर अभी भी गर्मी का आलम बना हुआ है, जहां पर गर्म हवाएं चलने की संभावना दिखाई दे रही है अगले 1 से 2 दिनों में। तो फिलहाल पूरा मैप देख रहे हैं, जो क्षेत्र आपको हरे रंग में दिखाई दे रहे हैं उनको लेकर किसी तरह की कोई फिलहाल ऐसी चेतावनी नहीं है। लेकिन खासतौर पर अगर हम विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा की बात करें तो यहाँ पर अगले 1 से 2 दिनों में कुछ एक क्षेत्रों में गर्म हवाएं चल सकती हैं। बाकी के क्षेत्रों को लेकर फिलहाल किसी तरह की गर्म हवाओं को लेकर चेतावनी नहीं है। अब बात करते हैं मौसम अलर्ट की। तो मौसम अलर्ट में भी हम आपको बताते हैं कि मौसम जुड़ी कहाँ कहाँ के लिए किस तरह की चेतावनी है। पूरा आप मैप देख सकते हैं, जिसमें हरे रंग में जो क्षेत्र है उनको लेकर किसी तरह की चेतावनी नहीं है, लेकिन जो पीले रंग में क्षेत्र है वहाँ पर नजर बनाए रखने की आवश्यकता है। खासतौर पर अगर पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा सभी क्षेत्रों में यहाँ पर अगले 24 से 48 घंटों में बारिश है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, सभी क्षेत्र आप देख रहे हैं जहाँ पर काफ़ी तेज हवाएं भी चल सकती हैं। गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसी तरीके से दक्षिण की हम बात करते हैं, केरल, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीती उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, यहाँ पर भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं अगले 24 से 48 घंटों में चल सकती है। लेकिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की संभावना है, मूसलाधार बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान के, जिसमें हम बारिश के बारे में आपको बताते हैं कि कहाँ कहाँ पर ज़्यादा बारिश होने की संभावना है, यानी ज़्यादातर क्षेत्रों में, या फिर कहीं कहीं पर कम। तो शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख से, जहाँ आप देख रहे हैं कहीं भी बारिश होने की संभावना नहीं। फिलहाल बारिश को लेकर कोई पूर्वानुमान नहीं है। लेकिन हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश अभी भी हो सकती है। लेकिन उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना, इसी तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। लेकिन अन्य जो क्षेत्र देख रहे हैं नीले रंग में, पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और साथ ही अगर हम झारखंड और हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम की भी बात करें तो यहाँ पर भी अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। ज़्यादातर जगहों पर बारिश होने की संभावना है। बिहार और उड़ीसा की बात करें तो उनको लेकर फिलहाल ऐसा कोई इस अनेक जगहों पर यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। तेलंगाना में आपको बता दें कि कई जगह बरसात है। तटीय आंध्र प्रदेश हरे रंग में देख रहे हैं, यहाँ पर अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। तमिलनाडु में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। केरल और भीती दक्षिण कर्नाटक में भी अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। रुख करते हैं मध्य भारत की ओर, जिसमें पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, विदर्भ की बात करें तो कई जगह यहाँ भी बरसात हो सकती है। इसी तरीके से राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, यहाँ आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, इन सभी क्षेत्रों में कहीं कहीं बरसात होने की अगले 24 से 48 घंटों में संभावना है। लेकिन गुजरात में बारिश की फिलहाल स्थिति नहीं नजर आ रही है। बात करते हैं मौसम की चाल की। हिमाचल प्रदेश से शुरुआत करते हैं, जहां पर पिछले 24 घंटों में कुछ क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है। इसी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश रही, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कि गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ी हैं और कहीं कहीं यहाँ भी गर्म हवाएं भी दर्ज की गई हैं। इसी तरीके से पूर्वी राजस्थान में भी आप स्थिति देख रहे हैं, यहाँ भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं दर्ज की गई हैं, बौछारें पड़ी हैं।
पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है और इसी के साथ ही असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आप देख रहे हैं गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली हैं। बिहार में भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली हैं। इसी तरीके से झारखंड, ओडिशा में भी ऐसे ही हालात दर्ज किए गए हैं। दक्षिण की बात कर लेते हैं। लक्षद्वीप में भी आप देख रहे हैं कि पिछले 24 घंटों में बारिश रही। इसी तरीके से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश दर्ज की गई है। केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, साथ साथ रायलसीमा और अगर हम बात करें भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु की, तटीय कर्नाटक की, तो इन सभी जगहों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी हैं। कहीं कहीं पर ज्यादा बारिश भी हुई है। मध्य भारत में पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि पूर्वी मध्य प्रदेश में काफ़ी तेज़ हवाएं चली हैं। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी हैं, तेज़ हवाएं भी रही हैं। छत्तीसगढ़ में भी कुछ क्षेत्रों में बौछारें पड़ी और कहीं कहीं गर्म हवाएं भी दर्ज की गई हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहे मौसम खबर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान कहां सामान्य से ऊपर गया और कहां नीचे लुढ़का। तो आइए नजर डालते हैं तापमान के हाल पर और इसमें हम शुरुआत करते हैं अधिकतम तापमान के साथ, जिसमें सबसे पहले आपको बताते हैं हम बिहार, झारखंड, ओडिशा के बारे में, जहां आप देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा, ऊपर गया, सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया है। इसी तरीके से अगर हम तेलंगाना और भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात करें तो यहाँ भी देख रहे हैं कि अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी ज़्यादा दर्ज किया गया है और सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस इन दोनों ही राज्यों में इस तरीके से तापमान दर्ज किया गया है। रुक करते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश और मराठवाड़ा के ऊपर और कोंकण गोवा की बात करें, इन पर नजर डालें इनके ऊपर, तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा और साथ ही कोंकण गोवा भी इसमें शामिल है। वहीं अगर हम बात कर ले आंध्र प्रदेश की, तो तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में ये रेंज रही है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की। केरल की बात करते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी सामान्य से तापमान अधिक दर्ज किया गया है। केरल में भी आप देख रहे हैं कि ये स्थिति यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की है, सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं असम और मेघालय की बात करें तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। असम और मेघालय इन दोनों ही राज्यों में तापमान की स्थिति क्या रही वो आप देख रहे हैं। और अगर हम पूर्वोत्तर में देख रहे हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात करें तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। और अगर हम सबसे ज़्यादा तापमान की बात करें तो आप देख रहे हैं पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में 43.9 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम तापमान की। आइए अब नजर डालते हैं न्यूनतम तापमान पर, जिसमें शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से। तो यहाँ 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के रेंज में ये तापमान अधिक रहा है। वहीं अगर हम नजर डालें विदर्भ और छत्तीसगढ़ पर तो यहाँ देख रहे हैं कि तापमान में अभी भी इजाफा है। अधिकतम तापमान में भी हमने देखा था कि बढ़ोतरी हुई है और न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है। इसी तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और इसके साथ पंजाब
और हरियाणा की स्थिति है। वहीं अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ आप देख रहे हैं कि न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तमिलनाडु में भी ज़्यादा दर्ज किया गया है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में स्थिति है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर नजर डालते हैं तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी ज़्यादा दर्ज किया गया है, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के रेंज में। और अगर हम सबसे कम तापमान की बात करें तो आप देख रहे हैं कि असम के चापरपुर में 17 डिग्री सेल्सियस ये तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई कि देश में जो राज्य हैं जहां पर सामान्य से तापमान ज़्यादा गया, जहां नीचे रहा, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कहाँ इस तरह की स्थिति बनी उसके बारे में हमने आपको बताया। लेकिन अन्य राज्यों में क्या स्थिति रही, अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान, क्या डालते हैं नजर। और तापमान के हाल में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तापमान के हाल के बाद ब्रेक हमें लेना होगा, कहीं मत जाइएगा, आप देखते रहें मौसम खबर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में हम शुरुआत करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता के साथ। तो आइए देखते हैं देश के जो प्रमुख शहर हैं वहाँ की हवा कैसी रही, वहाँ की वायु गुणवत्ता बेहतर हुई या बिगड़ी, क्या स्थिति है, संतोषजनक स्थिति में है या फिर अच्छी हो गई है। राजधानी दिल्ली से हम शुरुआत करते हैं जहाँ आप देख रहे हैं कि अभी भी यहाँ की वायु गुणवत्ता अच्छी स्थिति में बनी हुई है, 95 है। लखनऊ की बात करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 79 है वायु गुणवत्ता और ये भी फिलहाल काफ़ी अच्छी है। पटना में भी वायु गुणवत्ता पहले से काफ़ी बेहतर हो चली है, 144 है और ये संतोषजनक स्थिति में है। बेंगलुरु की बात करें तो 61 है यहाँ की वायु गुणवत्ता और ये भी अच्छी की श्रेणी में है। बेंगलुरु की वायु गुणवत्ता आप देख सकते हैं। पुणे में आप देख रहे हैं वायु गुणवत्ता 40 है जो कि काफ़ी अच्छी है, 50 से नीचे और काफ़ी अच्छी श्रेणी में है पुणे की वायु गुणवत्ता। इसी तरीके से हैदराबाद में आप देख सकते हैं कि 50 के करीब है और ये भी काफ़ी अच्छी स्थिति में यहाँ पर वायु गुणवत्ता है। कोलकाता में 34 है, ये काफ़ी बेहतर स्थिति में है, पहले से काफ़ी अच्छी यहाँ की वायु गुणवत्ता हो गई है। मुंबई में 41 है और ये भी काफ़ी अच्छी है, देख सकते हैं 50 से नीचे 41 है मुंबई की वायु गुणवत्ता और काफ़ी अच्छी स्थिति में है। अहमदाबाद की वायु गुणवत्ता 45 है और ये भी काफ़ी बेहतर बनी हुई है। और अब आइए बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की, यानी देश के जो लोकप्रिय पर्यटक स्थल हैं वहाँ पर अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा तापमान का हाल और मौसम की स्थिति। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से। 4 दिन गरज चमक के साथ यहाँ पर काफ़ी बौछारें पड़ सकती हैं। अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। न्यूनतम तापमान यहाँ पर 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। तो चारों ही दिन मौसम एक ही जैसा रहेगा, तापमान में भी कोई आप ज़्यादा बदलाव नहीं देख रहे हैं। सिर्फ बुधवार को यहाँ आप देख रहे हैं, गुरुवार को देख रहे हैं कि यहाँ पर 33 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद कांस्टेंट तापमान बना रहेगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जाना चाहते हैं तो पहले 3 दिन आप देख रहे हैं कि बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलती रहेगी, यानी पार्शियली क्लाउडी रहेगा। लेकिन रविवार आते आते यहाँ पर बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान में काफ़ी उतार चढ़ाव है, 36 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान ऊपर नीचे हो रहा है। हर दिन यहाँ पर तापमान आप देख रहे हैं कि अलग है। न्यूनतम तापमान में हालांकि ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, उस लिहाज से 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा।
राजस्थान के उदयपुर जाना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा मौसम यहाँ बना हुआ है। हालांकि चारों दिन यहाँ पर धूप छांव दोनों रहेगी, बादल भी छाए रहेंगे, धूप भी खिलती रहेगी, पार्शियली यानी क्लाउडी रहेगा। अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं 23 से 24 डिग्री सेल्सियस उदयपुर की ये स्थिति है अगले 4 दिनों में, यानी ज़्यादा कोई बदलाव यहाँ पर तापमान में और मौसम में अगले 4 दिनों में यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है। केरल के कन्नूर की बात करें तो 4 दिन गरज चमक के साथ यहाँ पर बौछारें पड़ सकती हैं। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस है पहले 3 दिन, उसके बाद ये 30 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, यानी तापमान में गिरावट है। न्यूनतम तापमान पहले 3 दिन 27 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन रविवार को ये आप देख रहे हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस नीचे लुढ़क जाएगा, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में गिरावट है रविवार को। अब आपको बताते हैं नागालैंड के कोहिमा के बारे में। तो चारों दिन गरज चमक के साथ यहाँ बौछारें चल सकती हैं, बिजली कड़क सकती है। अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। न्यूनतम तापमान 16 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। अगले 4 दिनों की स्थिति है कोहिमा का हाल है ये, जहाँ पर आप देख रहे हैं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। तापमान में भी ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, 23 से 24 डिग्री सेल्सियस ही यहाँ पर तापमान रहेगा। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की बात करें तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी अलग अलग मौसम है। गुरुवार को जहां बादल छाए रहेंगे, वहीं शुक्रवार को अच्छी बारिश हो सकती है। शनिवार को गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकते हैं, बिजली कड़क सकती है। रविवार को फिर से बारिश होने की स्थिति है। तापमान में भी आप देख रहे हैं कि काफ़ी उतार चढ़ाव इन 4 दिनों में यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। और न्यूनतम तापमान भी देख रहे हैं आप 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर ऊपर नीचे होता रहेगा। गोवा के पणजी अगर आप जाना चाहते हैं तो तीनों दिन 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान कांस्टेंट रहेगा और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पर टिका रहेगा, यानी तापमान में कोई बदलाव नहीं है। मौसम भी बिल्कुल एक जैसा ही रहने वाला है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलती रहेगी। कुल मिलाकर चारों ही दिन बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई उसमें तब्दीली 4 दिनों में फिलहाल अभी कोई संकेत ऐसे नहीं मिल रहे हैं कि कोई बदलाव इसमें हो सकता है। अब आपको बताते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के बारे में। आप देख रहे हैं कि तापमान पहले से और नीचे आ गया है। यहाँ पर चारों दिन अच्छी बारिश यहाँ पर होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहेगा। न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस, लेकिन चारों दिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। तापमान भी आप देख रहे हैं कि पहले से काफ़ी नीचे आ चुका है, यानी यहाँ पर आप ठंडक महसूस करेंगे। 21 से 23 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान 4 दिन में ऊपर नीचे रहेगा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा जाना चाहते हैं तो अभी भी गर्मी यहाँ पर फिलहाल बनी हुई है। देख रहे हैं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं चारों दिन और अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री सेल्सियस रहेगा। न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस विजयवाड़ा में, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में ये स्थिति तापमान की अगले 4 दिनों में रह सकती है। तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के बारे में हमने आपको बताया और इसी के साथ ही पर्यटक स्थलों की मौसम से जुड़े जो जानकारी थी उसमें फिलहाल इतना ही। और आइए बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि हमारे किसान मौसम को देखते हुए और अपने क्षेत्र को देखते हुए कौन कौन सी खास बातें हैं, वैज्ञानिक सलाह कृषि वैज्ञानिकों की, जिसका ध्यान वो रख सकते हैं। आज इसी कड़ी में आपको बताएंगे महाराष्ट्र के बारे में कि महाराष्ट्र के किसान वहाँ की फसलों को लेकर क्या करें। कोंकण के सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी जिले में अगले कुछ दिनों के दौरान भारी बारिश की उम्मीद जताई गई है। ऐसे में यहाँ किसान धान और सब्जियों के खेतों से जल निकासी की व्यवस्था कर ले। इसके साथ ही यहाँ धान और रागी की नर्सरी लगाने का काम पूरा कर ले। कोंकण के रायगढ़ और ठाणे जिले में धान की नर्सरी लगाने का काम जारी रखे, जबकि पालघर जिले में जहाँ सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध हो वहाँ धान की नर्सरी लगाएं। वहीं मध्य महाराष्ट्र में इस समय शुष्क मौसम रहने का अनुमान है, जिसको ध्यान में रखते हुए किसान गन्ना और केले के बागों में सिंचाई करें। यही समय यहाँ के परती खेतों की जुताई और मेड़ों को दुरुस्त करने के काम जारी रखे। मध्य महाराष्ट्र में ही जब तक खेतों में पर्याप्त नमी ना हो तब तक मक्का, रागी, सोयाबीन, मूंग और मूंगफली जैसी खरीफ फसलों की बुआई ना करें, जबकि जहाँ सिंचाई की व्यवस्था हो वहाँ खरीफ धान, प्याज, बैंगन, मिर्च और टमाटर की नर्सरी लगाते रहें। इसके साथ ही नंदुरबार जिले के किसान इस समय कपास में निराई करें। मराठवाड़ा के किसान इस समय सब्जियों और बागों में छोटे पौधों को तेज हवाओं से बचाने के लिए सहारा दे। यही ये समय कपास, अरहर और मूंगफली जैसी खरीफ फसलों की बुआई के लिए उपयुक्त है। वहीं विदर्भ में सुबह और शाम के समय सब्जियों और बागों में सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ सब्जियों और बागों में छोटे पौधों को सहारा दे। विदर्भ में ही मिर्च, टमाटर और बैंगन जैसी सब्जियों की नर्सरी लगाते रहे।
और ये थी हमारी आज की खेती किसानी से जुड़ी रिपोर्ट। और आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे लौकी के बारे में। जी हाँ, लौकी एक बेल वर्गीय सब्जी है, अपने पोषक तत्वों के लिए भी काफ़ी पसंद की जाती है और इसकी मांग भी बाजार में बनी रहती है। किसानों को इससे काफ़ी लाभ भी होता है। तो आइए देखते हैं लौकी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। बुआई इसी के साथ ही आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना है, लेकिन आप मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।